कफ़ारा ये एक खास गुनाह को मिटाने के लिए शरीयत का वाजिब किया हुआ तावान है। कफ़ारा ये एक गुनाह को मिटा देने वाली चीज होती है, गुनाह को छुपा देने वाली चीज होती है, जिसको अंग्रेजी में अटोनमेंट कहा जाता है। अब रोजे का कफ़ारा कुछ इस तरह है। अगर कोई शख्स रमजान के रोजे की हालत में जानबूझकर कोई ऐसी चीज जो ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल की जाती है या लज्जत के लिए इस्तेमाल की जाती है, वैसी चीज को खा लिया या पी लिया, तो उस शख्स का रोजा टूट जाता है और वो गुनाहगार भी होता है। उसके गुनाह को मिटाने के लिए उसको एक कफ़ारा अदा करना होगा, एक गुलाम आजाद करना होगा। अगर ये ना हो सके तो 60 दिन तक मुसलसल रोजे रखना होगा, और अगर ये भी ना हो सके तो 60 मिस्किनों को 2 वक्त का पेट भर खाना खिलाना होगा। इसके साथ साथ जो रोजा टूट गया था उसी रोजे की कज़ा भी रखना होगा। मतलब जो रोजा टूट गया था उस रोजे के बदले में एक रोजा रखना होगा। जिहार का भी यही कफ़ारा है। मतलब कोई शख्स अगर जिहार कर देता है तो ऐसे शख्स को भी यही कफ़ारा अदा करना होगा। जिहार की तफसील जिहार ही के वीडियो में समझाई जाएगी इंशाअल्लाह। रोजे का कफ़ारा भी यही है, एक गुलाम आजाद करना। अगर ये ना हो सके तो 60 दिन के मुसलसल रोजे रखना, और अगर ये भी ना हो सके तो 60 मिस्किनों को 2 वक्त का पेट भर खाना खिलाना। इसी तरह अगर कोई शख्स रमजान के रोजे की हालत में जानबूझकर जिमा करता है तो उसको भी कफ़ारा अदा करना होगा। जानबूझकर जिमा करना मतलब इंटेंशनली इंडल्जिंग इन सेक्स। इफ समवन हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स व्हाइल ही इज ऑब्जर्विंग हिज फास्ट, he must perform kafara. He and she. Atonement must be paid by both male and female. Husband और wife दोनों गुनाहगार होंगे। दोनों को अपने अपने गुनाह मिटाने के लिए दोनों को अपना अपना कफ़ारा अदा करना होगा, एक गुलाम आजाद करना होगा। अगर ये ना हो सके तो 60 दिन के मुसलसल रोजे रखना होगा, और अगर ये भी ना हो सके तो 60 मिस्किनों को 2 वक्त का पेट भर खाना खिलाना होगा। और उसके साथ साथ जो रोजा टूट गया था उस रोजे की कज़ा भी रखना होगा। रमजान के अलावा किसी और दिन कफ़ारा अदा करने से पहले या कफ़ारा अदा करने के बाद उस रोजे के बदले में एक रोजा रखना होगा। अब यहां पर एक बात जानना ज्यादा जरूरी है कि सुरमा लगाने से या तेल लगाने से या पछना लगाने से या मिसवाक करने से रोजा नहीं टूटता। अब अगर कोई शख्स इनमें से कोई काम कर दिया, मिसाल के तौर पर तेल लगा लिया या मिसवाक कर लिया या पछना लगा लिया या सुरमा लगा लिया, फिर उसके बाद यह समझा कि उसका रोजा टूट गया, हालांकि रोजा नहीं टूटा। रोजा टूट गया समझकर जानबूझकर कुछ खा लिया, पी लिया या जिमा कर लिया, तब उसका रोजा टूट जाएगा और वो गुनाहगार होगा, और वो गुनाह मिटाने के लिए उसको भी कफ़ारा अदा करना होगा, एक गुलाम आजाद करना होगा। अगर ये ना हो सके तो 60 दिन के मुसलसल रोजे रखना होगा, और अगर ये भी ना हो सके तो 60 मिस्किनों को 2 वक्त का पेट भर खाना खिलाना होगा। प्लस इसके साथ जो रोजा टूट गया था उस रोजे की कज़ा रखना होगा। मतलब रमजान के अलावा किसी और दिनों में जो रोजा टूट गया था उस रोजे के बदले में एक रोजा रखना होगा। गुलाम आजाद करना तो मुमकिन नहीं है। अब यह नहीं हो सकता तो 60 दिन के मुसलसल रोजे रखना होगा। अगर एक दिन भी नागा हुआ तो फिर से वही 60 दिन शुरू करना होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कफ़ारे के 59 रोजे रख लिया, 60वां रोजा उससे छूट गया तो वो सारे रोजे वेस्ट हो गए, फिर से 60 रोजे उसको रखना होगा। अब ये मर्द हजरात के लिए तो कहीं तक मुमकिन है, लेकिन खवातीन के लिए menstruating women can skip the days of her menses. For example, she started fasting for 25 consecutive days. Then she started menstruating. And menstruation lasted for 5 days. For example, menstruation lasted for 5 days. 26th, 27th, 28th, 29th, 30th. This is the last day of her menstruation. Immediately she has to resume her fasting on the next day of her menses completion. Means 31st day will be 26th consecutive day of her kafara. She has to repeat this if she menstruates again. इसी तरह करते हुए 60 रोजे मुसलसल रखना होगा। अब अगर ये भी ना हो सके तो 60 मिस्किनों को 2 वक्त का पेट भर खाना खिलाना होगा। तो ये था रोजे का कफ़ारा। प्लस इसके साथ साथ जो रोजा टूट गया था उस रोजे की कज़ा करना होगा। मतलब रमजान के अलावा किसी और दिनों में कफ़ारा अदा करने से पहले या कफ़ारा अदा करने के बाद अपनी मर्जी पे है, जब चाहे जो रोजा टूट गया था उस रोजे के बदले में एक रोजा रखना होगा। तो ये था रमजान का रोजा जानबूझकर तोड़ने का कफ़ारा। इंग्लिश का अगर कुछ समझ नहीं आया तो इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके सवाल पूछा जा सकता है।